बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल अज़ीज़ है और वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर होगा अबाउट वीलेंस और लेक्चर नंबर 12 पे हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है। और आज का लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा वर्चुअल लैन से रिलेटेड कि अगर पी एफ सेंस के अंदर अगर आप वर्चुअल वीलेंस बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि वीलेंस होती क्या है हमारे पास। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीलेंस का अच्छी तरह आइडिया होगा। वीलेंस किस तरह से बनाते हैं, स्विच के अंदर ट्रंक पोर्ट क्या होती है, टैग नंबर क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को आती हैं। बरल मैं जस्ट छोटा सा एक ओवरव्यू देता चलूँ उसका। वीलेंस हमारे पास क्या होती हैं जी। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ लॉजिकल कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस दैट आर ग्रुप टुगेदर टू कंट्रोल ब्रॉडकास्ट। वीलेंस बेसिकली करती क्या हैं, आपकी ब्रॉडकास्ट को जो है वो कंट्रोल करती हैं। ठीक है। आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क फॉर एग्जांपल आपका एक ही लोकल एरिया नेटवर्क चल रहा है, उसके अंदर जो है इस वक्त काफ़ी सारे यूज़र्स हैं आपके पास। और अगर एक ब्रॉडकास्ट को यूज़र जनरेट करता है तो उसके अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं आपके नेटवर्क के अंदर, उन तमाम डिवाइसेस के ऊपर जो है वो ब्रॉडकास्ट रिसीव होगी। अगर कोई आईपी फ़ोन्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, या कोई सर्वर्स हैं आपके नेटवर्क में चल रहे हैं, उन तमाम के ऊपर जो आपकी ब्रॉडकास्ट रिसीव हो रही होगी। ठीक है। जिसका कोई पर्पज़ नहीं है कि वो वाइप की डिवाइसेस को रिसीव हो रही हो, सर्वर्स को रिसीव हो रही हो। इस तरह से आपकी बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही होती है, आपका नेटवर्क जो है वो स्लो हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्चुअल लैन्स बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, सर्वर्स का एक अलग वीलैन बना लेते हैं, आईपी फ़ोन्स का एक अलग वीलैन बना लेते हैं, मैनेजमेंट के लिए एक अलग से वीलैन बना लेते हैं। और कोई हमारे अकॉर्डिंग टू जैसे भी आपका इन्वायरमेंट है, हम चाहते हैं जी हमारा एचआर का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है या आईटी का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, हम एक आईटी के लिए एक अलग से छोटा सा नेटवर्क बना लेते हैं ताकि आईटी की जितनी भी जो है वो ब्रॉडकास्ट उसी नेटवर्क में रहें। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, रिड्यूस ब्रॉडकास्ट डोमेन फ्लडिंग ऑफ पैकेट्स इज़ लिमिटेड। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया, एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा हमारे पास, तो हमारे पैकेट्स जो है वो फ्लडिंग होगी, उसकी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, नेटवर्क आपका स्लो होगा। जब आप उसको चॉप डाउन कर देंगे, छोटे छोटे नेटवर्क्स बना देंगे, तो फ्लडिंग ऑफ पैकेट क्या हो जाएगी, आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ब्रॉडकास्ट भी जो आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और उससे होगा क्या, हर वीलैन के अंदर एक डिफरेंट नेटवर्क चल रहा होगा। आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सब नेटिंग जो है वो हम यूज़ करते हैं। सब नेटिंग भी कर सकते हैं या फिर हम डिफरेंट नेटवर्क चलाना चाहें, डिफरेंट नेटवर्क्स भी असाइन कर सकते हैं। और हमें क्या एडवांटेज है जी, कॉस्ट। सेगमेंटिंग अ लार्जर वीलैन टू स्मॉलर वीलैंस इज चीपर देन क्रिएटिंग अ राउटेड नेटवर्क विद राउटर्स। अच्छा, अब ये नहीं है कि हमारे पास जी हम एक और नेटवर्क चलाना चाह रहे हैं तो हम एक और राउटर परचेज़ करें। हमने 5 नेटवर्क चलाने हैं तो हम जो है वो 5 राउटर्स परचेज़ करेंगे और हर राउटर पे जो है वो एक अलग अलग नेटवर्क चला रहे होंगे। अगर इस तरह हम करने लग गए तो इस तरह तो हमें ये काफ़ी एक्सपेंसिव सोल्यूशन पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग लेयर 2 के या लेयर 3 के स्विचेस यूज़ कर लेते हैं। उन स्विचेस के ऊपर हम जो है वो वीलन बना लेते हैं, डिफरेंट वीलेंस कन्फिगर कर लेते हैं स्विचेस के ऊपर। और अगर उन वीलेंस ने आपस में जो है वो कम्युनिकेशन करनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें फिर लेयर 3 का स्विच चाहिए होता है या फिर हमें कोई राउटर चाहिए होती है या फिर कोई फायरवॉल चाहिए होती है। ठीक है। तो उसके लिए ये राउटर अगर हम यूज़ करें तो हम क्या यूज़ करेंगे, इंटरवीलन राउटिंग यूज़ करेंगे या राउटर ऑन अ स्टिक उसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, वो अब देखते हैं हम जाके पी एफ सेंस फायरवॉल में क्या होता है। इसके अलावा सिक्योरिटी जो है वो इन्हांस हो जाती है वीलेंस बनाने से। हमारे पास सिक्योरिटी कैसे होती है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास हमने एक नेटवर्क है उसके अंदर हमने 5 वीलेंस बना दी हैं। मैनेजमेंट की अलग वीलेन हो गई है कि हमारी फायरवॉल को अगर किसी ने एक्सेस करना है तो वो सिर्फ मैनेजमेंट की वीलेन से कनेक्टेड होगा जो यूज़र, वही यूज़र सिर्फ हमारी पी एफ सेंस को या हमारी फायरवॉल को एक्सेस कर सकता है। और इसी तरह जो है हम वीलैन के अंदर हमारी कोई एक्स्ट्रा पोर्ट्स हैं, हम उन पोर्ट को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, या हम मैक बाइंडिंग कर सकते हैं। डिफरेंट काफ़ी सारे हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं। अच्छा, डायग्राम आज हम करने क्या जा रहे हैं, बेसिकली हमने करना ये है कि ये हमारे पास पी एफ सेंस फायरवॉल है। इसके अंदर हमारे पास कितने इंटरफेसेस हैं, इस वक्त 2 इंटरफेसेस लगे हुए हैं। ये इंटरफेस कौन सा है जी, इसका वैन, और ये इसका इंटरफेस है लैन। ये हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा लैन है और ये हमारा वैन है। अब हमने करना क्या है, जो लैन है, लैन से हम एक केबल निकालेंगे। केबल निकाल के हम क्या कहाँ इंसर्ट करेंगे, एक स्विच में इंसर्ट करेंगे।
ये हमने एक नेटवर्क के अंदर स्विच लगाया है और उस स्विच के आगे हमारे मल्टीपल डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल क्लास सी का नेटवर्क चल रहा है तो हमारी 200 तकरीबन डिवाइसेस जो हैं वो चल रही हैं, ठीक है, जिससे ज़्यादा फ्लडिंग हो रही है और हमारा नेटवर्क जो है वो बड़ा स्लो हुआ ब्रॉडकास्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है। हम क्या करते हैं, ये जो स्विच है इस स्विच के ऊपर हम मल्टीपल जो है वो वीलेंस बना लेते हैं। एक वीलेन, इस स्विच के ऊपर हम मल्टीपल वीलेंस बना लेते हैं और हर वीलेन जो है वो उस वीलेन के अंदर हम फॉर एग्जांपल 10 पोर्ट्स डाल देते हैं। पहली 10 पोर्ट्स जो हैं वो हम कहते हैं हमारे उस पर राउटर्स लगे हुए हैं, अगली 10 पोर्ट उसमें हम सर्वर्स कर देते हैं, उससे अगली 10 पोर्ट हैं वो सिर्फ मैनेजमेंट की पर्पज़ के लिए, उससे अगली 10 पोर्ट हैं वो हम गेस्ट वीलेन को गेस्ट के लिए असाइन कर देते हैं। अगर कोई गेस्ट आ जाता है उसको इंटरनेट एक्सेस चाहिए तो वो सिर्फ इसी वीलेन में एक्सेस कर सके, ताकि गेस्ट अगर कोई आता है तो वो हमारे इंटरनल नेटवर्क को कुछ भी ना कर सके, उसको टच ना कर सके, ठीक है, उसको कुछ भी ना कर सके। तो ये हम काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से कर सकते हैं। अब करेंगे क्या, हम pfSense फायरवॉल से जो हमारा लैन का इंटरफेस है उससे केबल निकालेंगे और स्विच के अंदर स्विच की एक पोर्ट में हम केबल इंसर्ट कर देंगे। अब ये जो pfSense लैन होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट इंटरफेस हो जाएगा और ये बाई ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रंक पोर्ट कन्फिगर हो जाएगा जब हम pfSense के ऊपर वीलेंस कन्फिगर करेंगे। जब इसके ऊपर वीलेंस बनाएंगे तो ये जो इंटरफेस है ये हमारा ऑटोमेटिकली ट्रंक पोर्ट कन्फिगर हो जाएगा और इसके ऊपर इंटर वीलेन राउटिंग भी इनेबल हो जाएगी। जबकि स्विच के ऊपर अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से केबल निकाल के स्विच की पोर्ट नंबर 1 में या पोर्ट नंबर 24, कोई भी पोर्ट आप यूज़ कर रहे हैं, पोर्ट नंबर 1 में आप लगाएंगे तो उस पोर्ट 1 को आपको ट्रंक इनेबल करना पड़ेगा, उसको ट्रंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ट्रंक नहीं बनाएंगे तो वो पोर्ट ट्रंक जो है वो नहीं बनेगी। उसके लिए क्या करेंगे, आप स्विच की एक्सेस करेंगे। अच्छा, तो पोर्ट 1 और पोर्ट 1 को आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं ट्रंक पोर्ट, तो स्विच को एक्सेस करने के बाद आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके उस पोर्ट को एक्सेस करके स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड रन करेंगे और आप अगर उसके ऊपर करना चाहें कि कौन सी वीलेंस इनेबल करना चाह रहे हैं, कुछ भी आप करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको ट्रंक पोर्ट स्विच के ऊपर जिस पोर्ट में भी आप वो केबल इंसर्ट करेंगे जो कि इस लैन से निकल रही होगी उसको ट्रंक पोर्ट बनाना मस्ट है, ठीक है। उसके अलावा आप बाकी पोर्ट 5 से 10 तक एक वीलेन बना सकते हैं, पोर्ट 11 से 15 तक दूसरी वीलेन बना सकते हैं, जैसे भी आपके अकॉर्डिंग टू योर इन्वायरमेंट, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब होगा क्या, हमारे पास यहाँ पर हम एक वीलेन बना देंगे, वीलेन 10 बना देंगे, वीलेन 20 बना लेंगे, वीलेन 30 बना देंगे। यहाँ पे वीलेन 10, 20, 30 बना देंगे हम, उसके अंदर पोर्ट्स हम असाइन कर देंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करके। आई होप, आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को ये चीज़ें पता हैं, आप लोग वीलेंस बनाना अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर आप क्या करेंगे कि अब होगा क्या, हमारे पास यहाँ से अगर कोई, अच्छा यहाँ से अगर ये वीलेन 10 है, इस वीलेन 10 ने अगर इंटरनेट पे जाना है तो ये क्या करेगा, स्विच के पास आएगी, स्विच देखेगा जी वीलेन 10 मेरे पास ट्रंक, वो क्या करेगी, इसको वीलेन 10 की ट्रैफिक को ट्रंक पोर्ट पे भेज देगी। ट्रंक पोर्ट पे जब आपकी ट्रैफिक जाएगी तो एक टैग नंबर होगा, फॉर एग्जांपल वो टैग नंबर 10 उसको लग गया, वो यहाँ पे आएगी, फायरवॉल के पास आएगी, ट्रैफिक फायरवॉल देखेगी जी अच्छा इसको टैग नंबर 10 लगा हुआ है तो इसको मैंने किस वीलेन में ट्रैफिक को डालना है, वीलेन 10 में डालना है। अब वीलेन 10 की ट्रैफिक इसमें चली जाएगी वीलेन में, फिर यहाँ पे रूल्स हमने बनाए हुए होंगे फायरवॉल के अंदर, वीलेन 10 के अपने रूल्स होंगे, वीलेन 20 के अपने रूल्स होंगे, वीलेन 30 के अपने रूल्स होंगे, फिर वीलेन 20 की रूल्स देखे जाएंगे, क्या इसकी ट्रैफिक को इंटरनेट पे जाने देना है या नहीं जाने देना, या वीलेन 10 की ट्रैफिक को वीलेन 20 में जाने देना है या नहीं जाने देना, ठीक है। ये सारा कुछ हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, रूल्स के अंदर। आई होप मैं आप लोगों को रूल्स का लेक्चर दे चुका हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ रही होगी। और रूल्स में अब सारा कुछ जो है वो देखेंगे, अभी हम सारा वीलेंस के लिए सेपरेट रूल्स बनाएंगे, ठीक है, फिर हम देखेंगे, हम कहते हैं कि इस वीलेन की ट्रैफिक उस वीलेन को एक्सेस ना कर सके, ये सारा अभी हम देखेंगे। तो बहरहाल जितनी हम वीलेंस बनाएंगे इस pfSense फायरवॉल के ऊपर उनके अपने अपने रूल्स भी बनेंगे। अच्छा जी, हमारा टास्क है आज हम करेंगे क्या, एक मैनेजमेंट वीलेन 10 बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम ये नेटवर्क चला रहे होंगे 1.0, एक यूज़र्स के लिए हम वीलेन बना देते हैं 20, उसमें हम 2.0 चला रहे होंगे, हम वीलेन 30 जो है वॉइस की ट्रैफिक के लिए कर देते हैं उसमें 3.0, गेस्ट वीलेन बना देते हैं 4.0, एक सर्विलेंस हम कैमरा की, हमारे जो फॉर एग्जांपल ऑफिस में अगर सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए हैं, हम चाहते हैं कि यार
इनको इंटरनेट से कोई एक्सेस ना कर सके या इनको कोई भी एक्सेस ना कर सके, किसी और वीलैन से एक्सेस ना कर सके, तो हम क्या करते हैं उनका एक सेपरेट वीलैन बना के उसके ऊपर रूल्स डिफ़ाइन कर देंगे। ठीक है, वो मैं आपको रूल्स बताऊंगा कैसे डिफ़ाइन करने हैं। अच्छा, वीलैंस अगर आपने बनानी है तो कैसे बनाएंगे? इंटरफेसेस में जाएंगे, इंटरफेसेस में जाके असाइनमेंट्स, और असाइनमेंट्स में जाके वीलैंस का हमारे पास ऑप्शन होगा, वहाँ जाके हम एक पेरेंट इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे। पेरेंट इंटरफेस के अंडर हम जो है वीलैंस बनाएंगे। अब उस पेरेंट इंटरफेस के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो इंटर वीलैन राउटिंग इनेबल हो जाएगी जब आप उसके ऊपर वीलैंस कन्फिगर करेंगे। अच्छा जी, तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। अच्छा, पहले मैं आपको यहाँ से बता दूँ। अच्छा, ये देखें जी, असाइनमेंट्स, और ये आ गया हमारे पास वीलैंस। अभी मेरे पास करंटली कितने इंटरफेसेस हैं? यहाँ से भी आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ टोटल 2 इंटरफेसेस हैं, 2 नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं, एक वैन और एक लैन। मैंने बनानी है वीलैंस। अच्छा, पहले मैं देख लूँ कि मेरा लैन का क्या है जी। लैन का नेटवर्क पोर्ट है EM1। तो मैं इसको, इस लैन को जो है वो मैं क्या बनाऊँगा, पेरेंट इंटरफेस कंसिडर करूँगा, और इसके नीचे जो है वो वीलैंस बनाऊँगा। अच्छा जी, ये वीलैंस में आ गए। यहाँ पे हम एक वीलैन क्रिएट करते हैं, और पेरेंट इंटरफेस मैंने आपको कहा है हम कौन सा चूज़ करेंगे, EM1 सेलेक्ट करेंगे। वीलैन टैग, आपने, मैं कहता हूँ जी वीलैन 10 बना देते हैं, हम एक वीलैन 10 बना देते हैं। और डिस्क्रिप्शन हम कह देते हैं जी मैनेजमेंट वीलैन। ये देखें जी, इंटरफेस, पेरेंट इंटरफेस कौन सा है, EM1। टैग नंबर इसको कौन सा लगेगा, 10, और ये कौन सी है, मैनेजमेंट वीलैन है। इसी तरह एक और हम बना देते हैं 20, और इसको हम कहते हैं जी वॉइस की ट्रैफिक के लिए, सॉरी, हमारे जितने भी वॉइस की डिवाइसेस हैं वो इस हम वीलैन के अंदर डाल देंगे। एक और वीलैन बना देते हैं, हम कहते हैं जी ये जो है ना हमारी गेस्ट वीलैन है, वीलैन 30 कह देते हैं फॉर एग्जांपल, या वीलैन 40 कह देते हैं। मैं आपको बताता हूँ 30 मैंने क्यों नहीं रखा। और इसको हम कहते हैं ये हमारी गेस्ट वीलैन है। जितने भी गेस्ट आएंगे हम उनको इस वीलैन से कनेक्टिविटी दे देंगे। एक और वीलैन बना देते हैं जिस सर्विलेंस की वीलैन बना देते हैं, वीलैन 50। जो भी आप नाम रखना चाहें। अच्छा, ये हमने वीलैंस बना दी 10, 20, 40, 50। एक्चुअली मैंने 30 इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमारे पास जो लैन पे IP एड्रेस यूज़ हो रहा है वो हमारा है 3.5। तो मैं आसानी के लिए मैं क्या करूँगा, जितने भी हमारे वीलैंस हैं अगर 1 की है तो मैं 1 डॉट का उसको नेटवर्क साइन कर दूंगा, 20 की है तो 2 डॉट का नेटवर्क साइन कर दूंगा, 40 की है तो 4 डॉट। 3 डॉट मैंने इसलिए नहीं किया, 30 इसलिए वीलैन ने रखी क्योंकि ऑलरेडी हम उसका एक नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली हुआ क्या, ये हमारे पास एक इंटरफेसेस बन गए हैं। अब ये देखें जी, इंटरफेस में जाएंगे, अब यहाँ देखिए ये मेरे पास 2 इंटरफेसेस हैं। अब मैं मज़ीद इंटरफेसेस असाइन कर सकता हूँ। मैंने क्या किया जी, वीलैन 10 ऐड, वीलैन 20 ऐड कर लो, वीलैन 40 ऐड कर लो, इस तरह वीलैन 50 ऐड कर लो, और सेव कर लेते हैं। अब ये मेरे पास क्या बन गए हैं, रियल टाइम इंटरफेसेस, बिल्कुल रियल इंटरफेसेस बन गए हैं। ऐसे ही है जैसे आपका एक लैन या वैन है, सेम हमारे पास इसी तरह इंटरफेसेस बन गए। अब इंटरफेसेस को मैं अगर कन्फिगर करना चाह रहा हूँ, जिस तरह लैन को हमने स्टैटिक IP असाइन किया था, फिर उनके ऊपर रूल्स डिफाइन किए थे, वो सब कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखें, फायरवॉल रूल्स में गए, यहाँ पे भी मेरे पास 2 इंटरफेस शो हो रहे हैं, वैन और लैन। लैन अब आपका क्या बन चुका है, पेरेंट इंटरफेस बन चुका है, और ये ट्रंक पोर्ट भी बन गई है आपकी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे जो है, मैं दिखाना ये चाह रहा था कि यहाँ पर मेरे पास इंटरफेसेस शो क्यों नहीं हो रहे। इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो इंटरफेसेस को मैंने अभी इनेबल नहीं किया। लैन मेरा इनेबल हुआ हुआ इसलिए शो हो रहा है। ये देखें, लैन इनेबल है, इस वजह से शो हो रहा है। ऑप्ट 1 में जाते हैं, इनेबल करें इंटरफेस को। यहाँ पे आप कुछ भी नाम रखना चाहें। अच्छा, मैंने क्या रखा था, मैंने मैनेजमेंट रखा था, मैनेजमेंट भी लेना है मेरी। और IPv4 कन्फिग्रेशन में इसको स्टैटिक IP असाइन कर देता हूँ। 1.0 नहीं, 1.5 रख लेते हैं।
इस इंटरफेस को मैं आईपी असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को चीज़ समझ आ रही होगी। मैं इस इंटरफेस को आईपी असाइन कर रहा हूँ, सेव कर दिया। और अभी ये यहाँ पर हमारे पास रूल्स इसके भी आ गए होंगे। रूल्स में जाते हैं, ये देखें जी मैनेजमेंट वीलैन, यहाँ पे जाके आप रूल्स बना सकते हैं। अभी हम एक रूल बना के देखेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी ट्रैफिक मैनेजमेंट वीलैन से निकल रही है वो सब अलाउ कर रहा है। इसी तरह इसको भी हम इनेबल कर देते हैं। और ये मैंने आई थिंक बनाया था वॉइप के लिए बनाया था, वॉइस ट्रैफिक। IPv4 कॉन्फ़िगरेशन मैं स्टैटिक कर देता हूँ, इस इंटरफेस को मैं स्टैटिक आईपी असाइन कर देता हूँ 2.0 2.5 सॉरी, इस इंटरफेस को मैं आईपी असाइन कर रहा हूँ 2.5 हो गया। इसी तरह मैं इस इंटरफेस को भी इनेबल कर देता हूँ और इसको मेरा था आई थिंक गेस्ट था। स्टैटिक आईपी इसको भी असाइन कर देते हैं हम। और आखिरी था मेरा सर्विलेंस से रिलेटेड था। अच्छा जी, वेलकम बैक। वो एक्चुअली मेरा गला जो है वो खुश्क हो गया था, तो मैंने ज़रा 5 मिनट की ब्रेक ली है। एक्चुअली मेरा गला पिछले 2 दिन से ख़राब है, मौसम चेंज हो रहा है तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? हम लोग ये कर रहे थे कि इंटरफेसेस, ये देखें जी, हमने सारे इंटरफेसेस क्रिएट किए और हमने तमाम इंटरफेसेस को जो है वो आईपी एड्रेसेस भी असाइन कर दिए हैं। अब अगर हम रूल्स में जाते हैं तो रूल्स में जाकर ये देखें, हम हर इंटरफेस के ऊपर जो है वो रूल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं बैठा हूँ इस वक्त 3.5 में, तो मैं ज़रा पिंग करके चेक करता हूँ क्या मुझे दूसरा इंटरफेस पिंग हो रहा है। ये देखें जी, एक वीलैन से मैं दूसरी वीलैन में जा रहा हूँ। मेरा आईपी क्या है इस वक्त 3.5 है, यानी कि मैं 3 के नेटवर्क में हूँ और मैं दूसरी इंटरफेस में जा रहा हूँ 1.5 में। अभी मैं 2.5 एक्सेस करके चेक करता हूँ। ये देखें 3.5 पिंग हो रहा है, 4.5, तमाम इंटरफेसेस मुझे जो है वो पिंग हो रहे हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है, हमने यहाँ तक कर लिया। मैं थोड़ा सा डायग्राम पे चलता हूँ वापस। हमने क्या किया, हमने इस जगह पे जो है वो वीलेंस क्रिएट किए हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंट वीलेंस क्रिएट कर लिए। अब सेम वीलेंस आपने क्या करनी है, यहाँ पे भी क्रिएट करनी है। हमने जो वीलेन 10, 20, 40, 50 बनाई है वो सारी वीलेंस आपने यहाँ कन्फिगर करनी है। हर वीलेन के अंदर आप अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट जितने भी आप पोर्ट्स असाइन करना चाहते हैं वो पोर्ट्स असाइन करेंगे। अगर वो वीलेन 10 के अंदर फॉर एग्जांपल पहली 10 पोर्ट्स हैं तो उनको आईपीवी एड्रेस चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, pfSense फायरवॉल के ऊपर DHCP इनेबल कर देंगे हर इंटरफेस के ऊपर। और अगर उस वीलन की ट्रैफिक यहाँ से वीलन 10 के अंदर से किसी को अगर आईपी चाहिए तो क्या होगा, वीलन 10 के अंदर से एक ब्रॉडकास्ट जनरेट होगी, वो ब्रॉडकास्ट इसके पास आएगी वीलन 10 की, ये ट्रंक पोर्ट पे सेंड कर देगा। ट्रंक पोर्ट फायरवॉल के पास आएगी, फायरवॉल देखेगी अच्छा इस पर टैग नंबर 10 है, वो इंटरफेस 10 के पास भेज देगी। 10 इंटरफेस पे जो है वो DHCP चल रहा होगा और वहाँ से उसको जो है वो वीलन 10 के अंदर अगर किसी डिवाइस को आईपी एड्रेस चाहिए तो वो उसको आईपी एड्रेस यहाँ से रिसीव हो जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप इसको ना कंसिडर करिएगा, ये डायग्राम मैंने इंटरनेट से लिए, इस पर वीलन 101 लिखी हुई है, वीलन 102 लिखी हुई है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ से अगर वीलन 20 से कोई रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, उसको आईपी एड्रेस चाहिए, तो वो क्या होगा, उसकी रिक्वेस्ट यहाँ आएगी, ट्रंक पोर्ट पे स्विच जो है वो ट्रंक पोर्ट पे से सेंड कर देगा।
उस पर टैग नंबर 20 लग जाएगा। फायरवॉल के पास जाएगी, फायरवॉल देखिए किसी टैग नंबर 20 लगा हुआ है, वो VLAN 20 में भेज देगी और VLAN 20 के अंदर एक अपना इंटरफेस चल रहा होगा। वहाँ से उस इंटरफेस से आप क्या करेंगे, उस इंटरफेस पे DHCP चल रहा होगा, DHCP से IP उसको असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से भी जो है वो बता देता हूँ, यहाँ से अगर हमने VLANs बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे इस इंटरफेस से। अच्छा ये देखें, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमारे पास आ भी गई हैं मैनेजमेंट VLAN आ गई, वॉइस ट्रैफिक आ गई, ये सारी जो हमने VLANs वहाँ बनाई हैं वो यहाँ पे भी आ गई हैं। मैं इनको ज़रा डिलीट करता हूँ और वहाँ से आपको बना के बताता हूँ एक दफ़ा। अच्छा जी, ये देखें अभी हमने सारी VLANs जो है वो डिलीट कर दी हैं, यहाँ से रूल्स भी सब इंटरफेसेस वो देखें डिसपियर हो गया सब कुछ। अब हम यहाँ से ज़रा इंटरफेस VLANs बना के देखते हैं, यहाँ से भी सब डिसपियर होनी चाहिए, हो गई। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, सेट इंटरफेसेस IP एड्रेसेस टू, और इंटरफेस 2 पे हमने बनानी है इंटर नंबर ऑफ इंटरफेस यू विश टू कन्फिगर। अच्छा ये नहीं करेंगे, सॉरी। चलिए अभी मैंने कर लिया, इसको मैं दोबारा ये IP असाइन कर देता हूँ, .3.5 24 दिस दिस और यस 192.168.3.50 192.168.3.56 जो भी है। अच्छा हम करेंगे क्या, वन असाइन इंटरफेसेस 1 में जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम जाके VLANs बनाएंगे। ये देखें, अब आप VLAN बनाना चाह रहे हैं, शुड VLANs भी सेटअप ना हो, येस। किस इंटरफेस पे बनाना चाह रहे हैं, EM0 है और EM1 है। EM1 हमारा कौन सा है, LAN है। अब वो यहाँ से हमसे पूछ रहा है, मैं क्या सेलेक्ट करता हूँ, इंटर द पेरेंट इंटरफेस EM1। ठीक हो गया, कौन सा VLAN देना है, इसको 10 देना है हमने। एक और VLAN बनाना चाह रहे हैं, पेरेंट इंटरफेस सेलेक्ट कर रहे हैं, मैं कहता हूँ EM1 हो गया। इस पर कौन सा 20 VLAN बना देते हैं हम। ठीक हो गया, और एंटर द पेरेंट इंटरफेस एक और VLAN बना देते हैं, EM1 पेरेंट इंटरफेस होगा और VLAN हम उसको कह देते हैं 40 कह देते हैं। ठीक है, और डेट्स इट, फिनिश। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं एंटर द वैन इंटरफेस नेम ए और दिस। वैन तो हमारा ऑलरेडी EM0 है, एंटर द लैन इंटरफेस। लैन इंटरफेस कौन सा है हमारा, EM1 है। एंटर द ऑप्शनल वन इंटरफेस नेम, ऑप्शनल वन हम कह देते हैं जी EM1.10 हो गया। एक और हम इंटरफेस बनाना चाह रहे हैं, EM1.20 हो गया। इसके अलावा एक और बनाना चाह रहे हैं, EM1.40 हो गया। ये 3 हमने क्रिएट कर दिए, इंटरफेसेस बना दिए। ठीक है, सेम जिस तरह हमने वहाँ पे बनाए थे इसी तरह ऑप्शन 1 ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2 ऑप्शनल 3 आ गया हमारे पास। डू यू वांट टू प्रोसीड, येस। अब यहाँ पे इनको हम IP एड्रेसेस भी असाइन करेंगे। ये हमने क्या बना लिए हैं जी, VLANs बना लिए हैं। वैन की लैन ये तो हमारे पास फिजिकल इंटरफेसेस हैं, और OP1 OP2 OP3 ये हमने क्या कर लिया है, इंटरफेसेस बना लिए हैं। अच्छा ये आप देख सकते हैं वैन को IP मिल गया है, लैन को हमने IP स्टैटिक दिया हुआ है। अब आप यहाँ से अगर 2 करेंगे और इंटरफेस को IP देना चाह रहे हैं, हाँ जी मैं किस इंटरफेस को देना चाह रहा हूँ, 3 को, जिस तरह वहाँ पे मैंने आपको स्टैटिक IP एड्रेस असाइन करके दिखाया था, सेम हम अब यहाँ पे भी कर रहे हैं। 192.168.1.5 दे देता हूँ इस इंटरफेस को। ठीक है, सबनेट मास्क 20 में कह देता हूँ। आप कुछ भी सबनेटिंग करके जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, आप स्क्रीन में ऑटोमेटिक चूज़ कर ले। ठीक है, अच्छा DHCP इनेबल करना चाह रहे हैं, DHCP इनेबल कर देते हैं, येस। मैं कहता हूँ जी 192.168.1 का नेटवर्क चल रहा है, 1.10 से लेकर तुम दे दो 192.168.192.168.1.20। एक्चुअली मुझे गलत की प्रेस हो गई थी, से ये इशू है। ये हो गया, ये देखें इस इंटरफेस पे भी हो गई। अभी हम दोबारा एक और इंटरफेस पे देना चाह रहे हैं, किस पे देना चाह रहे हैं जी, 4 पे। 4 पे आप दे सकते हैं।
वीलन कौन सी है, 20 है, तो मैं कह देता हूँ 2.0 2.5 कह देता हूँ इसको, कुछ भी हम रख सकते हैं। 20 रख दिया। दिस इस पर भी DHCP इनेबल करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ हाँ जी इस पर भी DHCP इनेबल कर दो। 192.168 2.25 ठीक हो गया। ये देखें जी इस पे भी इंटरफेस दिया। तो इस तरीके से, इसी तरीके से हम जो है वो ऑप्स 3 यानी कि VLAN 30 को भी, VLAN 40 जो हमने बनाई हुई है एंड पे, उसको भी हम IP एड्रेस साइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अब हम यहाँ से करते हैं। अब ये देखें जी यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा होगा, रिफ़्रेश करते हैं एक दफ़ा। ये देखें वही इंटरफेसेस सारे हमारे पास यहाँ पे भी शो हो रहे हैं और ये इनेबल हुए हुए होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमने इनको IP एड्रेस, ये देखें हमने स्टैटिक IP एड्रेस साइन की है और ये सारा यहाँ पे हो गया। और इसको IP एड्रेस हमने 1.5 मेरे ख्याल में साइन किया था। ये देखें जी 1.5 आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे इनके रूल्स आ रहे होंगे। ये देखें लैन ऑप्ट 1 आ गया, ऑप्ट 2 आ गया। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सारी ट्रैफिक जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन सोर्स कोई भी ट्रैफिक है वो तमाम ट्रैफिक अलाउ है। अच्छा, मैं इनके इंटरफेसेस के जो है वो नेम अगर चेंज करना चाहूँ मैं दोबारा यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, वहाँ से चेंज नहीं कर सकते। इसका हमने क्या रखा था, मैनेजमेंट VLAN, और इसको मैं कह देता हूँ ये हमारा गेस्ट VLAN हो गया। और थर्ड वन को हम कह देते हैं ये हमारा हो गया, चलो इसको हम कह देते हैं वॉइस कह देते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक दफ़ा हम दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं। पेंग, अभी मैं 3.0 के नेटवर्क पे हूँ, 192.168.1.5। ये देखें इंटर VLAN राउटिंग इनेबल होगी और मैं दूसरी VLAN के इंटरफेस को एक्सेस कर सक रहा हूँ। ठीक हो गया। इस तरह 4.5 था शायद, नहीं उसको हमने IP एड्रेस साइन ही नहीं किया थर्ड इंटरफेस को। ठीक हो गया। तो और DHCP अगर यहाँ से आप चेंज करना चाह रहे हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं। DHCP सर्वर, ये देखें मैनेजमेंट VLAN, सेम जिस तरह मैंने आपको DHCP का सर्वर लेक्चर दिया था लैन के ऊपर, जितनी भी सेटिंग्स हम कर सकते हैं सेम सेटिंग्स आप बिल्कुल अब आप इस इंटरफेस के ऊपर भी कर सकते हैं। ये देखें सारा कुछ बिल्कुल सेम वही सेटिंग है। DNS साइन करना है, विन सर्वर, गेटवे कौन सा देना चाह रहे हैं आप, चाहते हैं इसकी ट्रैफिक जो है ना, मैं चाहता हूँ यार इस इंटरफेस की ट्रैफिक किसी और गेटवे से जानी चाहिए, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसको ये डिफरेंट गेटवे यहाँ पे असाइन कर दें। ठीक है, और रेंज आप चेंज करना चाह रहे हैं, हमने 1.10 से रखी थी, आप चेंज करना चाह रहे हैं चेंज कर दें। कुछ भी आप इस इंटरफेस के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये फिज़िकल इंटरफेस हो गया, हालांकि है नहीं, ये वर्चुअली है। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पे थी बल्कि वो उधर है। अच्छा, अब हम रूल्स में जाते हैं और मैं कहता हूँ रूल्स में कि मेरी जो मैनेजमेंट VLAN है, मेरी जो गेस्ट VLAN है या वॉइप की ट्रैफिक के अंदर जितने भी हैं, ये लोग जो है मैनेजमेंट VLAN को एक्सेस ना कर सकें। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक रूल क्रिएट करूँगा, ब्लॉक इंटरफेस, इस इंटरफेस पे मैं कहता हूँ एनी, सोर्स मैं कहता हूँ कोई भी है, और मैं डेस्टिनेशन में मैं कह देता हूँ कि यार मेरी मैनेजमेंट VLAN जो है ना वो है 3.0। 3.0 पे कोई, मैं एक एलियस क्रिएट करूँगा। ठीक है, एलियस मैंने आप लोगों को बताया था, एलियस क्रिएट करूँगा। उस एलियस से जाके मैं यहाँ पे, या मैं नेटवर्क कह देता हूँ, नेटवर्क 192.168.3.0/24, यानी कि 3.0 इस पर कोई ट्रैफिक मेरी ना जा रही हो। कहाँ से ना जा रही हो, इस इंटरफेस से। ठीक है, गेस्ट VLAN का जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस से अगर ट्रैफिक 3.0 पे जा रही है, 3.0 क्या है हमारा मैनेजमेंट, हमारा जो VLAN है वो है, एक सेकंड, मैंने मैनेजमेंट को 1.0 दिया हुआ है, सॉरी, 1.0 पे मैं कहता हूँ कोई भी ना जा रही हो, ट्रैफिक नहीं जानी चाहिए इस इंटरफेस से। तो मैं ये उसको सेव कर दूंगा और अप्लाई चेंजेस। अब ये देखें इसमें हो क्या रहा है, इस इंटरफेस के ऊपर, इस इंटरफेस के साथ जितने भी लोग कनेक्टेड होंगे, सोर्स जितने भी पीसीज कनेक्टेड होंगे गेस्ट VLAN, अगर वो डेस्टिनेशन 1.0 पे जाना चाहते हैं, यानी कि 1.0 इस नेटवर्क पे जाना चाह रहे हैं, तो मैंने उनकी ट्रैफिक क्या कर दी है, ब्लॉक कर दी है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो है वो एक और रूल क्रिएट, बल्कि एक और रूल नहीं क्रिएट, मैं यहाँ पे एक एलियस क्रिएट कर दूँगा। उस एलियस में मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मल्टीपल
जो है वो डेस्टिनेशन एड्रेसेस डिफाइन कर दूंगा। 2.0 का नेटवर्क, 3.0 का नेटवर्क, 4.0 अकॉर्डिंग टू माय इन्वायरमेंट। ठीक है, मैं जो भी सेटिंग करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे हम सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह मैं मैनेजमेंट व्हील एंड यहाँ पे भी कुछ भी सेटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं जैसे भी आप रूल्स बनाना चाहें। आप चाहते हैं वॉइस की ट्रैफिक है, ये किसी और में किसी इंटरफेस में ना जा रही हो, सब कुछ आप यहाँ से मैंने आपको रूल्स बताए हुए हैं। सोर्स आप जैसे भी कोई भी अपना सोर्स सेलेक्ट करें, डेस्टिनेशन कोई भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप अकॉर्डिंग टू योर इन्वायरमेंट कर सकते हैं। इस इंटरफेस की ट्रैफिक इधर रोकना चाह रहे हैं, इधर की इधर रोकना चाह रहे हैं, ये सब आप यहाँ से रूल्स से कर सकते हैं। मैंने आपको अच्छे तरीके से रूल्स बताए हुए थे। ठीक है, और ये हमने एक एग्जांपल कर भी ली है। अब ये बेसिकली हो क्या रहा है, सोर्स। अब गेस्ट वीलैन में मैं एक्चुअली यहाँ पे आपको शो करवा नहीं सकता, मेरे पास एक फिजिकल स्विच लगा हो, स्विच के आगे मैंने वीलैंस बनाई हो, गेस्ट वीलैन के आगे मैंने एक पीसी कनेक्ट किया हो, इस तरह मैनेजमेंट वीलैन के साथ मैं खुद बैठा हुआ हूँ, फिर मैं उस पर इम्प्लीमेंटेशंस कर रहा हूँ। वो एक्चुअली मेरे पास फिजिकली इस वक्त अवेलेबल है नहीं, तो वो मैं आपको अभी करके दिखा नहीं सकता। तो ये है जी सिंपली वीलैन से रिलेटेड। ठीक है, ये देखें लैन की ट्रैफिक, ये हमारा लैन इंटरफेस पेरेंट इंटरफेस है, और इसमें अभी कोई रूल नहीं डिफाइन हुआ। इट्स मीन बाय डिफ़ॉल्ट ऑल ट्रैफिक इज़ अलाउड फ्रॉम एनी इंटरफेस। बाकी आप यहाँ से जो है वो इनेबल डिसेबल करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, डिसेबल करेंगे पहले, उसके बाद आप इसको जो है वो डिलीट करेंगे। और ये है जी हमारी, इसको एक ओवरव्यू दे देते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ यहाँ पे हमने क्या किया है, वीलेंस बनाई हैं। इस स्विच के ऊपर भी वीलेंस बनाई हैं 10, 20, 30। यहाँ पे भी हमने वीलेंस बनाई हैं 10, 20, 30। इस पोर्ट को लैन में से हमने केबल इन निकाल के हमने स्विच के एक पोर्ट पे जो है वो केबल को डाला है, और वो पोर्ट को जो है हमने ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर किया है, और उस ट्रंक पोर्ट को कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारी मल्टीपल वीलेंस चल रही हैं इस स्विच के ऊपर। और अब रूल्स हम कहाँ पे सारे डिफ़ाइन कर रहे हैं, अपने pfSense फायरवॉल के ऊपर डिफ़ाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूँगा, एक मैं सोच रहा हूँ उसमें जो है ना हम करेंगे ये कि ये मेरी फायरवॉल है, फायरवॉल के ऊपर मेरे पास सिर्फ एक ही नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है। अगर मेरे पास एक ही नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है, उसी नेटवर्क कार्ड को मैं वैन भी डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ और मैं लैन भी डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, उस केस में मैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में सोच रहा हूँ बना के आप लोगों को असाइन करूँ। उसमें हम एक ESXi सर्वर बनाएंगे, उसके ऊपर हम वीलैंस बनाएंगे, उसके थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा। अगर हमारे पास फायरवॉल के ऊपर एक ही नेटवर्क कार्ड है और एक ही नेटवर्क कार्ड को हम वीलैन बनाना चाह रहे हैं, उस पर डिफरेंट वैन भी कन्फिगर करना चाह रहे हैं, लैन भी कन्फिगर करना चाह रहे हैं, तो वो भी हमारे पास पॉसिबल। लेकिन उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा, अगर वो आपका एक नेटवर्क कार्ड जो है वो ख़राब हो गया, फिज़िकल पीसी के ऊपर एक नेटवर्क कार्ड है, अगर वो फिजिकल पीसी एक नेटवर्क कार्ड हो गया तो आपका सारा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप कि ये लेक्चर भी आप लोगों को समझ आ जाएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हुआ इंशाल्लाह तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। काफ़ी लोग जो है वो वीडियोस के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनको आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं उसको फ़ौरन जो है वो रिप्लाई बैक कर देता हूँ। और आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक खुश रहें, दुआओं में याद रखें, और अल्लाह हाफ़िज़।